हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एसएसबी में ढेर सारी वैकेंसियां निकली है, लगभग 1652 पदों पर। कल की वीडियो में हमने देखा था एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। सारे प्रोसेस को हमने समझा था, सिलेक्शन प्रोसेस को, चाहे वो रिटेन पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न हो, फिजिकल हो, सारी चीजों को एक एक करके हमने देखा था। और आज हम देखेंगे यहाँ पे हेड कांस्टेबल की भर्तियां, जो कि एसएसबी से ही निकली है और इसमें पदों की संख्या 914 है। कौन कौन भर सकता है, कौन एलिजिबल है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड हो या एफिशिएंसी टेस्ट हो, फिजिकल की एग्जाम पैटर्न, सारी चीजों को आपको समझाएंगे एक एक करके। आप यहां से देखना शुरू करें। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में हेड कांस्टेबल की भर्ती निकली है। अप्लाई ऑनलाइन और लास्ट डेट की बात अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी डेट अनाउंस्ड नहीं हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इसी हफ्ते या एक हफ्ते के अंदर ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो अप्लाई ऑनलाइन की डेट हो या फिर लास्ट डेट हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, चर्चा करें, 100 रुपये लग रहे हैं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एससी एसटी कैटेगरी में है तो आपको यहाँ फी के रूप में एक भी पैसे नहीं देने हैं, नील है। एज की बात करें तो कुछ पोस्टों पर 18 से 25 ईयर्स है और कुछ एक पदों पर 21 से 27 ईयर्स मैक्सिमम एज रखा गया, मिनिमम और मैक्सिमम। जिसमें एससी एसटी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं, वैसे कैंडिडेट्स जो एससी एसटी से बिलोंग्स करते हैं उन्हें 5 वर्षों की यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है। जबकि अगर आप ओबीसी से संबंधित हैं, वैसे कैंडिडेट को 3 इयर्स का यहाँ पे अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज की गणना जो की जाती है वो अप्लाई करने के लास्ट तिथि से की जाएगी, ये भी आप जान लें। यहाँ पे इन सारी चीजों को समझने के बाद हम यहाँ पे एक एक चीज को समझाएंगे दोस्तों। ट्रेड वाइज वैकेंसीज को बताएंगे, एज बताएंगे और उसमें एलिजिबिलिटी को बताएंगे। इतना सारा डिटेल्स शायद ही किसी चैनल्स पे आपको जॉब्स अपडेट में मिलते होंगे, हम यहाँ पे बताएंगे। ट्रेड वाइज वैकेंसी की अगर बात करें, टोटल वैकेंसी 914 है, ये भी ध्यान देना है आपको। हेड कांस्टेबल जो कि कम्युनिकेशंस में है, 578 पदों पर बहाली है, सबसे ज्यादा इसी पे बहाली है और इसी पे फोकस करना है कैंडिडेट्स को। एज जो है 18 से 25 ईयर्स है, सबसे ज्यादा इसी में फॉर्म अप्लाई होंगे। क्यों होंगे इसकी भी वजह हम बताएंगे। इंटर कोई भी पास युवा जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशंस में। जबकि अगर आप हेड कांस्टेबल मैकेनिक में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें पदों की संख्या 296 है, लेकिन इसमें एक बाध्यता है कि सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 21 से 27 वर्ष तक इसमें एज रखा गया है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है 10th डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से और डीएल जो कि हैवी होना चाहिए, डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगता है हेड कांस्टेबल किसमें, मैकेनिक में। तो यहाँ पे ध्यान देना है, 296 पोस्ट है, मेल के लिए है। 21 से 27 ईयर्स इसमें एज है। 10th अगर आप किए हुए हैं, साथ में ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा किए हुए हैं, प्लस आपके पास डीएल हो, डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस हो, और प्लस 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, तभी आप इसे भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, जो इसके एलिजिबल हैं वो ही इसे भर सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट को देखेंगे, हेड कांस्टेबल वेटनरी में है। तो वेटनरी में पोस्टों की संख्या कम है, 23 है। इसमें एज जो है 18 से 25 ईयर्स मांगा जा रहा है। इसमें एलिजिबिलिटी इसमें अगर बात की जाए तो 12th पास कोई भी वैसे भर सकता है, बशर्ते कि 2 इयर्स उसके पास डिप्लोमा हो किस चीज के, तो वेटनरी के। तो यहाँ पे ये शर्तें रखी गई है। उसके बाद एक हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन से बहाली निकली है, जिसमें 15 पदों पर बहाली होनी है और इसमें एज जो है वो 18 से 25 ईयर्स है। एससी एसटी ओबीसी का जो अपर एज एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है यहाँ पे मान्य है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन में, तो 10th आपको होने चाहिए यहाँ पे, 2 इयर्स का डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बाध्यता है आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। हेड कांस्टेबल अगर स्टीवार्ड की बात करें तो इसमें मात्र 2 पदों पर बहाली होनी है।
एज की बात करें तो 18 से 25 ईयर्स के युवा इसे भर सकते हैं। इसमें भी बाध्यता है, शर्तें हैं, 10th तो है आप, लेकिन डिप्लोमा आपको होने चाहिए जो कि कैटरिंग किचन से संबंधित हो, और उसमें 1 ईयर यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में बहाली प्रक्रिया, इसमें पदों की संख्या ट्रेड वाइज देखिए, एलिजिबिलिटी को आपने यहाँ पे देखा, सारी चीजों को आपने यहाँ पे देखा, एज को देखा, फी को देखा। अब आपको हम सिलेक्शन प्रोसेस के क्रम में सबसे पहली बात जो कि होने हैं एग्जाम, सीबीटी होने हैं, और उसमें सबसे पहला बात जो है एग्जाम पैटर्न की बात हो रही है। तो एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले समझेंगे, कैसे एग्जाम्स आपके होने हैं। तो क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 100 होंगे, यानी कि आपसे जो सीबीटी लिया जाएगा, इसको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी कह सकते हैं, या फिर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स की अगर बात करें तो 100 मार्क्स होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलने हैं। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, इसमें निगेटिव आपको नहीं है। तो अच्छा बात है यहाँ पे कि निगेटिव नहीं है, टाइम 2 घंटे का है, मार्क्स 100 है और क्वेश्चन 100 है। ये तो एग्जाम पैटर्न की बात है और ऑनलाइन एग्जाम होने हैं। अब सिलेबस की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को समझ लें। सिलेबस में 100 क्वेश्चंस होने हैं। 100 क्वेश्चंस में से मैथ के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, जीएस यानी कि जनरल स्टडी से 25 क्वेश्चंस होंगे, और लैंग्वेज में आप या तो हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हैं, कोई एक ही विषय यहाँ पे चूज करना होता है। तो उसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 100 होंगे, मार्क्स 100 होंगे। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को आपने समझा, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जो होने हैं, सबसे पहले आपको रिटेन टेस्ट होने हैं, उसके बाद ही आप फिजिकल टेस्ट में आएंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड और पीईटी एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों से पहले फिजिकल स्टैंडर्ड हम देखेंगे। आपकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है, अगर मेल है तो 165 सेंटीमीटर, चाहे वो आप ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे आप एससी कैटेगरी के हों, ओबीसी के हैं, या फिर जनरल से हैं, सभी को 165 सेंटीमीटर। एसटी में अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो 162 सेंटीमीटर के हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो 155 सेंटीमीटर के अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। अगर एसटी कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं, तो 150 सेंटीमीटर के अगर आप हैं तो हेड कांस्टेबल में आप एलिजिबल हैं, बशर्ते की एलिजिबिलिटी ये जो है ये आपके होनी चाहिए। अब चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट तो फीमेल में नहीं मापा जाता है, बाध्यता नहीं है, जबकि अगर आप मेल हैं तो आपका जो मिनिमम 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन यानी कि फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर मेल सभी के लिए है। एसटी के लिए अलग से है 76 और 81, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे छूट दिया गया है चेस्ट में। तो इस तरह से आपने एग्जाम पैटर्न देखा, सिलेबस देखा, फिजिकल स्टैंडर्ड देखा। अब हम यहाँ पे पेट देखेंगे। पेट का का मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है मेल के लिए, 6.5 मिनट में इसे क्रॉस करना होता है, यानी कहने का मतलब है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ने होंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 किलोमीटर नहीं, 800 मीटर 800 मीटर 4 मिनट में आपको दौड़ने होंगे। तो 4 मिनट में फीमेल अगर आप हैं तो 800 मीटर, 1600 मीटर 6.5 मिनट में मेल के लिए। स्किल टेस्ट लिया जाना है। स्किल टेस्ट लिया जाना है किस चीज का, तो इसमें टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, और टाइपिंग टेस्ट में हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपके स्पीड होनी चाहिए। तो स्किल टेस्ट में टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी का दोनों का लिया जाएगा। सैलरी की अगर बात करें, सार इसका टोटल वैकेंसी का एक ही सार होता है कि सैलरी कितना। तो सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी यहाँ पे 30,000 प्लस दिया जाएगा। 30,000 प्लस ढेर सारी चीजें इसमें जो होती है। अर्धसैनिक बल, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जो कि बहुत अच्छा जॉब है, इसमें वैकेंसीज निकला हुआ है ढेर सारे पदों पर, 1652 पदों पर, जिसमें से एसआई पदों पर भी बहाली होनी है, एएसआई पदों पर बहाली होनी है, हेड कांस्टेबल के भी बहाली होनी है, और कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बहाली होनी है। पिछली वीडियो में आपने कांस्टेबल ट्रेड्समैन को देखा था, आज आपने हेड कांस्टेबल को देखा। तो 914 पद और 500 प्लस पद था, तो 9,1400 तो इसी 2 पद से भर चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।
जय हिंद।